हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम कुछ अच्छी चीज़ें फिर वापस सीखने वाले हैं। उनमें आज हम सीखेंगे मानता हूँ। ये और एक कॉन्सेप्ट है मानता हूँ। ये एक ऐसा तरीका है हिंदी में, जब हम बोलते हैं, हम न जाने कितने बार हम इसका यूज़ करते हैं। हम बोलते हैं मैं मानता हूँ ये ऐसा है, मैं मानता हूँ वो वैसा है, मैं मानता हूँ ये हो रहा है, मैं मानता हूँ वो हो रहा है, मैं मानता हूँ ये होना चाहिए, मैं मानता हूँ वो होना चाहिए। तो हिंदी में मानता हूँ इस वाक्य का, या समझे इससे बने हुए किसी भी विचार को व्यक्त करने का हर इंसान का अपना अलग अलग तरीका होता है, और इसी के ऊपर हम आज सोचेंगे। तो मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा कि आज हमने हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंसेस कैसे बनाने। तो जैसा कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि मानता हूँ बॉय बोलेगा, मानती हूँ गर्ल बोलेगी। मेल फीमेल सिर्फ हिंदी में ही होता है, इंग्लिश में तो बस सेंटेंसेस होते हैं। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि हिंदी से इंग्लिश समझना और आसान होना चाहिए, क्योंकि हिंदी तो सब में महान लैंग्वेज है। हिंदी सब लैंग्वेज के ऊपर राज करती है, और जिन लैंग्वेजेस पर राज करती है उनमें से एक इंग्लिश भी है। वो क्यों? क्योंकि आजकल हिंदी तमाम दुनिया में सीखी जा रही है, बोली जा रही है। हमको तो इंग्लिश से ज़्यादा हिंदी का अभिमान होना चाहिए, और हिंदी पे गर्व भी होना चाहिए, क्योंकि हम सब हिंदी है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ हिंदी में ही होता है कि मानता हूँ या मानती हूँ। देखिए, वेरिएशन सिर्फ हिंदी में मिलेगा, लेकिन आपको इंग्लिश में नहीं मिलेगा। इंग्लिश में एक ही है, मानना, उसके लिए एक ही वर्ड है। हम थोड़ा वापस पीछे से चलते हैं कि मानता हूँ बॉय के लिए, मानती हूँ गर्ल के लिए। मैं मानता हूँ कि, कौन बोलेगा? बॉय बोलेगा। मैं मानती हूँ कि, कौन बोलेगा? गर्ल बोलेगी। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए, मानता, मानती। तो मानना या मानता या मानती, इसके लिए क्या वर्ड है इंग्लिश में? थिंक। थिंक को एक बार पहले हम पढ़ चुके हैं, हम वापस थिंक को रिपीट कर रहे हैं। थिंक हम 2 बार यूज़ कर चुके हैं, यानी पहली बार यूज़ किया है, दूसरी बार यूज़ कर रहे हैं। तो कैसा होगा वर्ड? आई थिंक दैट। अब आई थिंक दैट, दैट क्या है? THAT। दैट का मतलब हम बोलते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, कि भाई दैट पर्सन या दैट थिंग, यानी वो चीज़ जो हमसे थोड़ी दूर पर है, वो अलग बात होगी है। लेकिन यहाँ पर दैट का मतलब है कि, हम बोलते वक्त बोलते हैं ना, मैं कहता हूँ कि, मैं सुनता हूँ कि, मैं देखता हूँ कि, तो वो की के लिए आपको दैट का इस्तेमाल करना है। तो कैसा हो जाएगा? मैं मानता हूँ कि, मैं मानता हूँ कि पृथ्वी गोल है। हमारी जो पृथ्वी है वो गोल है। मैं मानता हूँ कि पृथ्वी गोल है। अब आपका सेंटेंस कैसा बनेगा? सेंटेंस ऐसा हो जाएगा, आई थिंक दैट द अर्थ इज राउंड। आगे आप राउंड इन शेप ये भी बोल सकते हो, लेकिन इन शेप नहीं भी बोला तो भी आप शॉर्ट में बोल सकते हो कि आई थिंक दैट द अर्थ इज राउंड। अब यहाँ पे मैं मानता हूँ कि, आई थिंक दैट पृथ्वी गोल है, द अर्थ इज राउंड। कितना सिंपल सेंटेंस है, और एक सेंटेंस के पीछे दूसरा सेंटेंस इस तरह चिपक के आए हैं मानो जैसे वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो। उनको जोड़ने वाला कौन सा है? दैट है। अब यहाँ पर आप एक काम ये भी कर सकते हो कि दैट आपको लगाना जरूरी नहीं है, आप ये भी बोल सकते हो, आई थिंक द अर्थ इज राउंड। आई थिंक द अर्थ इज राउंड। दैट लगा भी सकते हो और दैट
नहीं भी लगा सकते हैं। समझ गया आप? ठीक है, आगे बढ़ेंगे, दूसरे कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। यहाँ पर देखिए, मैं मानती हूँ हम सब एक हैं। मैं मानती हूँ, वो उसकी सोच है। एक लड़की बोल रही है मैं मानती हूँ। अब मैं मानती हूँ आई थिंक, यहाँ पे मैंने की नहीं लिखा है, वैसे ही मैंने दैट को भी यहाँ पर ब्रैकेट में डाल दिया है कि एक इसमें फ्रेम में रख दिया है ताकि आप यूज़ कर भी सकते हो और नहीं भी। तो मैं मानती हूँ कि, तो की नहीं लिखा तो भी चलेगा। मैं मानती हूँ हम सब एक है। आई थिंक दैट वी ऑल आर वन। हम सब एक है, वी ऑल आर वन। हम सब, वी ऑल, एक, वन, आर के लिए है के लिए आर। यहाँ पे है के लिए आर क्यों है? क्योंकि हमने वी का यूज़ किया है, तो वी के लिए आर आएगा। जैसे ही के लिए ईज आएगा, शी के लिए ईज आएगा, इट के लिए ईज आएगा, वैसे वी के लिए आर आएगा। आप दैट नहीं भी लगा सकते हो, जैसा यहाँ पर लिखा है, आप दैट का इस्तेमाल नहीं भी कर सकते हो। मैं मानता हूँ वो एक अच्छा इंसान है। देखिए सेंटेंस कैसा है, मैं मानता हूँ वो एक अच्छा इंसान है। मैं मानता हूँ, आई थिंक, की लगाया नहीं लगाया, दैट ब्रैकेट में रखा है। आई थिंक ही इज़ अ नाइस मैन, ही इज़ अ नाइस मैन। दैट, आई थिंक ही इज़ अ नाइस मैन, आई थिंक दैट ही इज़ अ नाइस मैन। नेक्स्ट लेंगे हम, पहले हमने देखा था, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कि पहले हमने देखा था, हमने पहले के वीडियो में थिंक को सोचने के तौर पे लिया था। थिंक, सोचना। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई थिंक, मैं सोचती हूँ। अभी हमने क्या देखा है कि थिंक को हम मानना के हिसाब से ले रहे हैं। कैसे? आई थिंक, मैं मानती हूँ। तो थिंक का दोनों इस्तेमाल हो सकता है। मैं मानती हूँ और मैं सोचती हूँ। इंग्लिश में एक ही वर्ड को कितने तरीके से बोला जाता है देखिए, और हम देखेंगे यहाँ पर। मैं मानता हूँ गणित कठिन है। अब यहाँ पर मानता हूँ और सोचता हूँ दोनों को लेकर हमने एक ही कॉन्सेप्ट में बताने की कोशिश की है कि मैं मानता हूँ गणित कठिन है। आई थिंक, मैं मानता हूँ, आई थिंक, की ज़रूरत है भी या नहीं भी, इसलिए दैट लेना भी है या नहीं भी। आई थिंक मैथ इज़ हार्ड, तो मैं मानता हूँ मैथ इज़ हार्ड। आई थिंक मैथ इज़ हार्ड। मैं सोचती हूँ गणित कठिन है। अब यहाँ पे हमने दूसरा बोल दिया कि मैं सोचती हूँ गणित कठिन है, लेकिन सोचने के लिए भी वही, आई थिंक मैथ इज़ हार्ड। आई थिंक मैथ इज़ हार्ड। अब यहाँ पे है के लिए काय का इस्तेमाल किया हमने? इज़ का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हम मैथ को हम इट की कैटेगरी में रखेंगे। इट इज़ मैथ, इट इज़ इंग्लिश, इट इज़ ज्योग्राफी। तो इज़ का हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे वी के लिए हमने आर का इस्तेमाल किया था, तो यहाँ पर इज़ बोला तो है। तो दोस्तों आज ये वापस ये वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। और आप जैसा कि मैंने आपसे कहा है, आप इंग्लिश एक्सप्रेस में बैठे रहिए और चलते रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए, और सिर्फ आपको इसको समझ के लेना है। ये अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो आपको इसकी प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से इंग्लिश प्रैक्टिस करने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है। क्योंकि अगर आपने समझ लिया किसी चीज़ को तो वही चीज़ आपको आ गई। आप कोई भी चीज़ तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आप उसको अच्छे से ना समझो। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपकी क्या कहता हूँ मैं, अगर मुझे इसी तरीके से फीडबैक अगर मिलती रहे तो जाहिर सी बात है हम ये सफ़र लंबा हमारा चलेगा, और कोशिश करेंगे 3-4 महीने में हम पूरी की पूरी हिंदी से इंग्लिश को एक्नॉलेज यानी सीख लेने की, समझ लेने की। तो बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए, और जहाँ तक हो सकता है वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय, थैंक यू।